फ्यूचर विद्यार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर फ्रॉम सृष्टि। एज वी नो नीट का रिजल्ट आ गया तो बहुत सारे बच्चों का यही रहता है कि अभी मेरे को एमबीबीएस मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या करूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने बहुत सारे ड्रॉप ले रखे हैं। प्रेफरेबली अगर आपने एक ड्रॉप ले लिया है एंड इफ यू फील कि इस बार नहीं मिलेगा तो प्रेफरेबली मत लो और एक ड्रॉप, क्योंकि यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर आएगा, यू नेवर नो क्या होगा आगे जाके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत स्ट्रेस होता है ड्रॉप ईयर में, तो प्रेफरेबली अभी ज्वाइन कर लो कोई और कोर्स। आई टेल यू व्हाट, मेरे कोर्स के बारे में बताऊंगी, दूसरे कोर्स के बारे में आई हैव नो आइडिया। सो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट माय कोर्स इज, दैट इज BAMS क्या है। So if you are watching this video, you are on right track. Please watch it till the end and also ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो and also सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। So let me introduce myself first. I am Shrishti Satpute, second phase BAMS student who is studying in Sri JG Cooperative Hospital Societies, Sahakar Maharishi, Sri B.A. Patil Ayurvedic Medical College and Hospital Ghataprabha। मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिफोर गेटिंग इनटू BAMS मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था BAMS होता क्या है, तो ऑब्वियसली आई टेल यू एग्जैक्टली क्या है BAMS। BAMS मतलब क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फुल फॉर्म इज। समझ में आ गया कि आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना है, आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना है। तो आयुर्वेदा, दिस आयुर्वेदा जो बनता है ना, वो बहुत पहले लिखा गया है। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम। दिस इज इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। ओके, ये इंडिया में ओरिजिनेटेड है, इट इज वेल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो इस पूरे कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 5.5 साल का है। इन दिस 5.5 years, in that 5.5 years you will be studying like academic year based wise, you will be studying for 4.5 years, and later for 1 year you will be having a compulsory internship. See, to get compulsory internship obviously you need to pass all the exams. In this course you need to write 3 university exams. RGHS के 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने पड़ेंगे एंड आपका एक फेज 1.5 साल का रहेगा, दैट इज 1.5 ईयर का रहेगा। सो ओवरऑल 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड यू विल बी कंप्लीटिंग योर एकेडमिक ईयर एंड लेटर 1 year ऑफ इंटर्नशिप। ओके, सब्जेक्ट कौन से आते हैं BAMS में? टोटल ओवरऑल में 15 सब्जेक्ट्स आते हैं जो हर एक ईयर में डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट ईयर में कौन से थे मैंने बोला है, संस्कृत आयुर्वेद इतिहास, पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर मतलब क्या है, एनाटॉमी, क्रिया शरीर मतलब फिजियोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आते हैं। एंड संहिता अध्ययन जिसमें अष्टांग हृदय और चरक संहिता आता है, सूत्रस्थान फर्स्ट, दैट इज वॉल्यूम 1 आता है चरक संहिता का। सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, द्रव्य गुण विद इज आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना मतलब फार्मास्यूटिकल साइंस, रोग निदान एंड वैकृत्य विज्ञान मतलब पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस, आगत तंत्र टॉक्सिकोलॉजी। चरक संहिता तो आएगा ही आएगा, संहिता अध्ययन 2 के नाम पे आएगा ये। एंड थर्ड ईयर में कौन से काय चिकित्सा, दैट इज जनरल मेडिसिन, शल्य तंत्र सर्जरी, शालक्य तंत्र ENT एंड ऑप्थेमोलॉजी, प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग दैट इज OBGYN, कौमार मृत्यु दैट इज पीडियाट्रिक्स एंड पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज। ये कंप्लीट है जो सब्जेक्ट आप पूरे 4.5 साल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये BAMS का पूरा सिलेबस NCISM बेस पे आता है, रेगुलेटेड बाय NCISM एंड ऑल्सो कम्स अंडर आयुष मिनिस्ट्री। इतना दिस इज इट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ। एंड अगर आपने कंप्लीट कर भी लिया, आई टेल यू वन मोर थिंग, BAMS में प्लस पॉइंट क्या आता है, यू विल बी स्टडिंग इवन मॉडर्न एज वेल एज दिस आयुर्वेदिक पार्ट। कर्नाटक जो है, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट दे हैव अलाउड आयुर्वेदिक practitioners to even practice into modern ways. So chill, whoever is studying in Maharashtra as well as Karnataka, मजे कर लो भाई, तुम लोग मॉडर्न भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करना है एलोपैथी पे जाओ, अगर आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है आयुर्वेद पे जाओ। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, नो वन इज रिस्ट्रिक्टिंग। एंड इवन यू इन आयुर्वेदा दे हैव अलाउड माइनर सर्जरीज, तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। आफ्टर BAMS you need to complete your PG. PG is compulsory, like अगर तुम टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो PG is compulsory। अगर नहीं करना चाहते तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, जस्ट टेल यू क्या क्या आ सकता है। करियर ऑप्शंस में कौन सा है, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर बनना है, जस्ट BAMS करके क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करना है, तो आपका एवरेज एनुअल इनकम आएगा 30,000 से 2 लाख तक आ जाएगा। मंथली इनकम आएगा, एवरेज मंथली इनकम, ये एक्सपीरियंस के साथ वेरी करता है। गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक ऑफिसर बनना है तो स्टेट एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं, UPSC लिखने पड़ता है। ये सब अगर ये सब लिख के क्रैक भी होगा तो यू कैन अर्न फ्रॉम 50K to 80K।
तो भाई टीचिंग करियर के लिए अगर आपको टीचिंग करियर में एंटर करना है तो इट्स कंपल्सरी दैट यू कंप्लीट MD इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसका सैलरी एवरेज मंथली इनकम क्या क्या आएगा, 40K से 1 लाख तक आएगा। उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो 25K to 1.5 लाख आएगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का क्लिनिक निकालना है, खुद का ब्रांड निकालना है, तो 10,000 से स्टार्टिंग 10,000 से लेके 5 लाख के आगे भी जा सकता है इफ योर ब्रांड इज ग्रोइंग रियली वेल। रिसर्च में काम करना है तो 30K to 1.2 लाख तक आएगा। उसके बाद अब्रॉड में काम है, बहुत अब्रॉड जैसे USA, UAE, उसके बाद जर्मनी, इन सारे कंट्रीज में बहुत स्कोप है आयुर्वेदा का। अगर तुम आयुर्वेदा के थ्रू इफ यू हैव कंप्लीटेड BAMS एंड यू वांट टू बी अ योगा प्रैक्टिशनर इन अब्रॉड, ये सब करना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड। एंड इनका सैलरी रेंज आएगा 1 लाख से 5 लाख के बीच आएगा इनका रेंज। एंड इसके बाद ऑनलाइन आयुर्वेदा कंसल्टेशन करना है तो इन्फ्लुएंसर बनना है, जैसे मैं जैसे द थिंग विच आई एम ट्राइंग बीइंग अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ये सब करना है तो 20K to 3 लाख के बीच में आएगा। एंड पंचकर्मा सेंटर रन करना है तो 20K से 2 लाख तक आपका एवरेज एनुअल इनकम आएगा। अब जब आप BAMS कॉलेज में एंटर करोगे ना, देयर विल बी अ प्राइम कोड विच विल बी सेड कि BAMS हैज चोजन यू रादर दैट यू हैव चोजन BAMS। ये पहले बहुत क्लीशे रहेगा, क्रिंज लगेगा, बट स्टिल इट विल वर्क आउट। जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, चाहे जो कुछ भी हो, डोंट गेट डिप्रेस्ड। अगर एक ड्रॉप ले रखा है तो प्रेफरेबली गो टू अदर कोर्स। वो मैंने अपने BAMS के बारे में बता दिया जो मैं फील करती हूँ। अगर आपको कोई और चीज़ देखनी है तो यू कैन गो अहेड, जस्ट मेक श्योर it is you are interested in it. All the best for your future and stay calm, don't get depressed, just believe in yourself. This is it from my side. Thank you, bye bye.